यूजीसी नेट पेपर लीक, एविडेंस वॉज डॉक्टर्ड, फाइंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर्ड एविडेंस का क्या मतलब होता है और इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या खुलासा हुआ है, आइए जानते हैं इस न्यूज़पेपर के थ्रू। ऑन जून 19 द सेंटर कैंसल्ड द एग्जाम क्रूशियल फॉर एंट्री लेवल टीचिंग जॉब्स इन पीएचडी एडमिशंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी following inputs from the Ministry of Home Affairs that the integrity of the examination may have been compromised। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये न्यूज आई थी कि जो पेपर है वो लीक हुआ है और इसलिए एग्जाम को कैंसिल करवा करके दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। एक कमेटी भी बैठी, सीबीआई को ये जांच सौंपी गई थी और उसके मद्देनजर सीबीआई ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी थी। उसके बाद नई डेट्स भी आ गई थी जून री एग्जामिनेशन की, जो कि 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक होने वाली थी। अब इस सीबीआई जांच में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया है, एक बहुत ही नया एंगल आया है, जिसमें यह बोला गया कि जो एविडेंस था वो डॉक्टर्ड एविडेंस था, मतलब एडिटेड एविडेंस था। आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। द सीबीआई प्रोब इनटू द एलिज्ड यूजीसी नेट पेपर लीक हैज फाउंड दैट द एविडेंस that led the education ministry to cancel the exam just a day after over 9 lakh candidates appeared for it across 317 cities in June 18 was doctored। doctored का मतलब ये होता है कि उस जो पेपर था उसको जानबूझकर एडिट करके ऐसा दिखाया गया था कि पेपर लीक हो रहा है, बट एक्चुअल में पेपर लीक हुआ ही नहीं था। द इनपुट वाज अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ यूजीसी नेट पेपर। जो इनपुट मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और जो भी एजेंसियां थी उनको एक स्क्रीनशॉट मिला था यूजीसी नेट पेपर का, जो सर्कुलेट हो रहा था टेलीग्राम चैनल पर अराउंड 2 PM ऑन द एग्जाम डे जून 18 को पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था इस बार के जून 2024 के सत्र का। अराउंड 2 PM ये न्यूज आने लगी कि एक स्क्रीनशॉट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट हो रहा है विथ मैसेजेस एंड कमेंट्स सजेस्टिंग इट वाज लीक्ड बिफोर द फर्स्ट सेशन। कि फर्स्ट सेशन यानी कि जो सेशन आपका सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हो रहा है वो पेपर पहले ही लीक हो गया था, एक दिन पहले ही पेपर को लीक करवा दिया गया था। ऐसे स्क्रीनशॉट्स आए थे टेलीग्राम चैनल पर। Now, the chatter on Telegram channels was detected by Indian Cyber Crime Coordination Center 14C under MHA, Ministry of Home Affairs, and relayed to the University Grants Commission on June 19 around 3 PM। और उसके बाद ये बात जो है Ministry of Home Affairs से UGC तक पहुंची थी। Based on this input और इस input के basis पर ही the government announced the cancellation later that night। 18 को पेपर हुआ, 19 को पेपर कैंसिल कर दिया गया। On June 23, on the request of Education Ministry, the Central Bureau of Investigation took over the probe। और 23 जून को ये जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। According to government sources, अब गवर्नमेंट सोर्सेज की माने तो द सीबीआई हैज फाउंड दैट द सेड स्क्रीनशॉट, वो जो टेलीग्राम पर पेपर लीक स्क्रीनशॉट रोटेट हो रहे थे ऑफ द क्वेश्चन पेपर वॉज मैनिपुलेटेड मतलब उसको चेंज किया गया था, एडिट किया गया था, डॉक्टर्ड था वो इन अ वे, इस तरह से उसको चेंज और मैनिपुलेट किया गया था टू क्रिएट द इंप्रेशन दैट इट वॉज अवेलेबल बिफोर द एग्जामिनेशन। ऐसा दिखाई दे रहा था कि जो पेपर है वो एग्जाम के पहले ही अवेलेबल कर दिया गया था। इट इज लर्न दैट अ कैंडिडेट शेयर्ड अ फोटोग्राफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑन टेलीग्राम चैनल अराउंड 2 PM राइट आफ्टर द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूजीसी नेट। अगर फर्स्ट सेशन के बाद 2 बजे वो पेपर सर्कुलेट हो रहा है तो लीक कैसे हुआ? तो सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या पेपर लीक हुआ ही नहीं था? अगर पेपर लीक हुआ ही नहीं था तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इतनी आनन फानन में एग्जाम को कैंसिल कैसे कर दिया? इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे कैंडिडेट्स, 9 लाख कैंडिडेट्स का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में चला गया। अब वो बच्चे बेचारे दोबारा से जून री एग्जाम के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक मोटिवेशन जो है वो कम हो चुका है, डीमोटिवेशन आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास खुद मैसेज आया कि मैम पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब तो कुछ फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्जाम लीक हुआ फिर अब दोबारा री एग्जाम करा रहे हैं, क्या गारंटी है कि इस बार जो पेपर होगा वो भी सही हो जाएगा, लीक नहीं होगा? लेकिन अब ये सारी बातें तो समझ ही नहीं आती ना, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 2 बजे आ जाता है, जो कि हमारे पास खुद 12 बजे पेपर आ गया था, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, हम खुद आंसर की डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो पेपर लीक थोड़ी होता है। अब फर्स्ट सेशन के बाद दिस फोटोग्राफ वाज देन एलिजिडली डॉक्टर्ड, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको एडिट किया गया, ऐसा दिखाया गया जैसे वो 18 जून से पहले ही टेलीग्राम चैनल्स पर सर्कुलेट हो गया है और वो जो है पैसे के थ्रू उसको लोग बेच रहे हैं। ठीक है, to suggest that it had been available with people even before the examination. The exact nature of manipulation is not known. अब
इस संबंध में अगर हम बात करें तो द हिंदू की रिपोर्ट आती है कि जो बच्चे, जो यूथ था जिसने ये डॉक्टर्ड स्क्रीनशॉट भेजा था, उसके खिलाफ सीबीआई लाइकली टू फाइल चार्जशीट अगेंस्ट यूथ हु सर्कुलेटेड द डॉक्टर्ड स्क्रीनशॉट ऑफ यूजीसी नेट पेपर। मतलब किसी ने मजे मजे में बस पेपर लीक करने का एक रूमर फैला दिया, एक हवा फैला दिया, और इतने सारे कैंडिडेट्स, 9 लाख कैंडिडेट्स का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में चला गया। मतलब आप री एग्जाम करा रहे हो। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है कि री एग्जाम होगा या नहीं, जब पेपर लीक हुआ ही नहीं, जब एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कोई इसके पीछे इस तरह से जिम्मेदार नहीं है, कोई बड़ा हाथ नहीं है इसके पीछे, कोई बड़ी एजेंसी नहीं है इसके पीछे, या फिर चेन ऑफ पीपल नहीं है इसके पीछे। तो जो नया लॉ आया है अभी रिसेंटली कि हम जो भी पेपर लीक होता है या जो भी इसके इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उन पर फाइन लगेगा, जेल होगी, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा क्या जून में री एग्जामिनेशन करवाना अब ऑथेंटिक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, तो जून री एग्ज़ाम होना तो चाहिए। लेकिन अब एनटीए की तरफ से नोटिस का वेट कर रहे हैं हम कि क्या ये जो जून का पेपर था उसका री एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी के पास भी एग्ज़ाम से पहले पेपर अवेलेबल ही नहीं था। वो 2 बजे स्क्रीनशॉट आया है, टाइम उसका वो है जब पेपर हो गया, वो भी फर्स्ट सेशन का। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक होता, जब पेपर लीक हुआ ही नहीं था। तो फिर री एग्जामिनेशन करवाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है अभी तो खैर वी आर वेटिंग फॉर एनटीए टू गिव अ रिस्पॉन्स ऑन दिस मैटर। स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए यूजीसी नेट अंडर 24/7 चैनल के साथ। आई विल सी यू अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।